Assalamu alaikum. Good evening, everyone. I hope you are fine. Okay, ji. Yesterday we started the topic variations, and we know that there are two types of variation. One is direct variation, and other is inverse variation. तो कल हमने ये देखा था कि डायरेक्ट वेरिएशन में अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो दूसरी भी इंक्रीज करती है, दैट इज डायरेक्ट वेरिएशन। और अगर एक क्वांटिटी इन डिक्रीज करे दूसरी भी डिक्रीज करे, दैट इज आल्सो डायरेक्ट वेरिएशन। बट अगर एक क्वांटिटी का बिहेवियर दूसरी क्वांटिटी के ऑपोजिट हो, मीन अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करे दूसरी डिक्रीज करे, या अगर एक डिक्रीज करे दूसरी इंक्रीज करे, तो दैट इज देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन दोज टू क्वांटिटीज। अगर रेशियो मेथड से सॉल्व करना हो डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन को, तो डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चंस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है और इनवर्स वेरिएशन के क्वेश्चन में स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन होगी। और इसके साथ हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ओके, आज हम करेंगे डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन, मीन डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन से रिलेटेड के मेथड के क्वेश्चंस। सो बेसिकली ये के क्या है? ये हर क्वेश्चन में के एक कांस्टेंट नंबर होगा जो डिसाइड करेगा कि क्या रिलेशन है बिटवीन, कनेक्शन क्या है टू क्वांटिटीज में। अगर किसी क्वेश्चन में कहता है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y is directly proportional to x, so उस केस में we will write y is equal to kx। मीन y और x का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। मीन अगर डायरेक्ट है कि मतलब कि अगर x इंक्रीज होता है तो y भी इंक्रीज करेगा। सो अगर k यहाँ पे 3 है सपोज, तो इसका मतलब कि x अगर 5 करें तो y 15 होगा, x अगर 6 करें y 18 होगा, x अगर हम 7 करें y 21 होगा। तो x अगर इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज होगा। सो ये डायरेक्ट रिलेशन। सो जब भी ऐसा रिलेशन होगा, जब भी कहेगा डायरेक्ट कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो हम सिंपली लिखेंगे y इज इक्वल टू kx। बट अगर किसी क्वेश्चन में ये कहता है कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अब अगर x इंक्रीज करेगा तो y शुड डिक्रीज। सो इसको जब मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिखेंगे तो इट शुड बी y इज इक्वल टू k ओवर x। सो y इज इक्वल टू k ओवर x। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के केस में y इज इक्वल टू k ओवर x होगा। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो y इज इक्वल टू kx, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो y इज इक्वल टू k ओवर x। ओके, कुछ एक दो एग्जांपल और लिख लेते हैं। इफ इट इज गिवन दैट y is directly proportional to x square, सो हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? बिकॉज इट इज डायरेक्टली, तो हम सिंपली लिखेंगे y इज इक्वल टू k टाइम्स x square। नाउ दिस टाइम y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x square, तो y इज इक्वल टू k x square लिखेंगे हम। और अगर हमारे पास हो y is inversely proportional to x cube,
सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो अब क्या होगा, y इज इक्वल टू k ओवर, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब है, तो इसका मतलब अब x क्यूब शुड बी इन द डिनोमिनेटर, सो y इज इक्वल टू k ओवर x क्यूब। तो ये बेसिक स्टार्ट है आपके किसी भी क्वेश्चन का जो हम के मेथड से करेंगे, जिसमें डायरेक्ट रिलेशन या इनवर्स रिलेशन होगा। सो अगर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो y इज इक्वल टू के एक्स, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो y इज इक्वल टू के ओवर एक्स। सो हमारा किसी भी क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट स्टेप यही होगा कि हम एक जनरल रिलेशन इन टर्म्स ऑफ के लिखेंगे। हम एक इक्वेशन लिखेंगे जो कनेक्ट करेगी y और x को थ्रू के। अगर वो डायरेक्टली है तो y इज इक्वल टू के एक्स हो जाएगा, अगर इनवर्सली है तो y इज इक्वल टू के ओवर एक्स होगा। सो हमारा, आई एम टेलिंग यू कि फर्स्ट स्टेप यही होगा, ये इक्वेशन लिखना। फिर उसके बाद हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा के फाइंड करना, कि उस स्पेसिफिक क्वेश्चन में वो के जो कांस्टेंट है वो क्या है। कभी किसी क्वेश्चन में के 3 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 1/2, कभी 1/7, कभी 3/4, 2/7। सो के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सो आपको वो हर क्वेश्चन में के की वैल्यू बेसिकली सबसे पहले फाइंड करनी होगी। जब के की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो उसके बाद वो हो सकता है वो कहे कि फाइंड अ रिलेशन विच कनेक्ट्स y एंड x, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 3, या फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज 2। इस तरह के क्वेश्चन होंगे, बट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव पहले के फाइंड करना होगा ताकि हमें y और x में रिलेशन क्लियर हो। ये क्वेश्चन में y और x के रिलेशन के अलावा आपका कोई और रिलेशन a और t भी हो सकता है, v और r भी हो सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड किया करेगा। सपोज करें कि एक क्वेश्चन है y is directly proportional to x square, और साथ ही गिवन है if x is if x is 1, y is 4, और फिर साथ कहते फाइंड y when x is equal to 5। सो क्या करेंगे हम के मेथड से, सबसे पहले तो हमने इसका रिलेशन हमें फाइंड क्या करना है, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। सबसे पहले इस रिलेशन को यूज करके, इस वो इन स्टेटमेंट को यूज करके हम एक रिलेशन डेवलप करेंगे बिटवीन y एंड x इन टर्म, और जिसमें k भी इंक्लूड होगा। सो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली के लिए हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू k x स्क्वायर, बिकॉज इट सेज y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। अब हमारा काम क्या होगा, के फाइंड करना। आपके पास वन पेयर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑलवेज गिवन होगी के फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो वैल्यूज यूज करेंगे ताकि हम के फाइंड कर सकें। सो x इज इक्वल टू 1 व्हेन y इज 4, सो y 4 एंड x इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, सो k इज इक्वल टू 4 आ गया। सो अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन y एंड x, व्हाट्स द इक्वेशन कनेक्टिंग y एंड x। सो इक्वेशन कनेक्टिंग y एंड x, ये आप भी k की जो वैल्यू आई है ये आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। मीन y इज इक्वल टू 4 x स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन विच इज कनेक्टिंग y एंड x। जब आपके पास ये इक्वेशन आ जाए, अब इसके बाद कुछ भी फाइंड करना हो, वी कैन फाइंड दैट। मीनिंग वी कैन फाइंड y व्हेन x इज 5 हियर, यहाँ पे x 5 पुट करेंगे y आ जाएगा। सो इफ यू पुट 5 हियर, 5 स्क्वायर इज 25, सो 25 टाइम्स 4 इज 100, सो द वैल्यू ऑफ y इज 100 व्हेन x इज 5। इसी तरीके से अगर किसी क्वेश्चन में y गिवन हो तो वो यहाँ पुट करके आप x की वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होंगे। सो मेन आइडिया यही था जो कि मैंने प्रीवियस पेज पे लिखा। If it says y is directly proportional to x, so y is equal to kx. If y is inversely proportional to x, so y is equal to k over x. So हम, मेरा ख्याल है कि इतना कोई डिफिकल्ट
टॉपिक नहीं है, तो डायरेक्ट हम इसको पास्ट पेपर से अब करते हैं। ओके, लेट्स सी। ओके जी, लेट्स अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। It says y is inversely proportional to square of x. Y is inversely proportional to square of x. Given that y is equal to 3 when x is equal to 2, find y when x is equal to 5. So यहाँ पे जी इसको जरा स्टार्ट करते हैं। y is inversely proportional to square of x. So क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है। y is inversely proportional to square of x. तो इसकी स्टेटमेंट जो हमारे पास बनेगी, इट शुड बी y is equal to inversely proportional mean k over, now inversely proportional to square of x, so square of x mean x square. So हमारा फर्स्ट टास्क क्या होगा? k फाइंड करना। k फाइंड करने के लिए इट इज गिवन दैट y is equal to 3 when x is equal to 2. So y is equal to 3 when x is equal to 2. So we know 2 square is 4, 4 times 3 is 12, so the value of k आ गई 12. So the equation connecting y and x हमारे पास बन गई y is equal to 12 over x square. जब आपके पास ये आ चुकी है इक्वेशन, अब आप देखिए कि you have to find y when x is equal to 5. So find y when x is 5. 5 is, so आपके पास y is 12 over 25. So ये आपके पास वैल्यू ऑफ y आ चुकी है। जी जरा विदाउट कैलकुलेटर अगर आपको कहा जाए इसको डेसिमल फॉर्म में लिखें आंसर, तो आप क्या इसका डेसिमल फॉर्म में आंसर विदाउट कैलकुलेटर बता सकते हैं क्या है? अगर कोई बताना चाहता है तो बताइए प्लीज। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, इट्स आंसर इन डेसिमल फॉर्म। Raise your hand if you think you know the answer, or you can write in the chat box. अराउंड 0.5 नहीं अब्दुल रहमान, एग्जैक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो वो एग्जैक्ट बताइए। अगर 12.5 ओवर 25 होता तो यस उसका हाफ था तो वो 0.5 बन जाता, बट वो अब क्या नंबर है वो एग्जैक्ट चाहिए। आई वांट कि आप मुझे डेसिमल में इसको कन्वर्ट करके बताएं। जी दानिया, मैं अच्छी तरह कल की मुझे याद है, जो आपको क्वेश्चन है मुझे बहुत अच्छा याद है। तो दानिया जो भी हैं, आई डोंट थिंक वो मेरे क्लास में हैं। आई एम गोइंग टू रिमूव।
जी, y is equal to 12 by 25. So now you can unmute yourself if you want to tell the answer. जी, किसी को नहीं पता चला कि इसका डेसिमल में आंसर क्या होगा और कैसे आएगा? ऐसा नहीं हो सकता। जी, फाइक, हैदर, हसन, अब्दुल रहमान, हया, माहा, मरियम, अफान, रायान। जी प्लीज इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। हैदर बताइए। सर 0.48। 0.48 कैसे? जी बताइए अब्दुल रहमान। सर हम जिस तरह मतलब स्क्वायर रूट का बनाते हैं उस तरह 12 अंदर लिखेंगे 25 बाहर, और उसके बाद एक जीरो ऐड कर देंगे 12 के साथ, तो 120 हो जाएगा। और फिर 24 को मल्टीप्लाई करेंगे नियरेस्ट जो भी उसके आता है 120 के, जो कि 100 है, तो 0.4 आ जाएगा। फिर एक और ज़ीरो ऐड करके 200 बन जाएगा, क्योंकि 20 रह जाएगा 120 में से। और 200 होता है 25 टाइम्स 8, तो 0.48। जी बिल्कुल ठीक है। एक मेथड जो आ, इन्होंने बताया, मैं एक मेथड जो लॉन्ग डिवीजन है वो मैं पहले कर देता हूँ, जिससे ये बता रहे हैं कि 12 को डिवाइड करना है 25। अब 12 को डिवाइड करना है 25 से, तो 12 इज अ स्मॉलर नंबर। देखिए ये मैं साथ इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आपका आईजीसीएसई हो या जीसी हो, एक पेपर विदाउट कैलकुलेटर हो आएगा, उसमें डेसिमल में कन्वर्जन कहीं पे करनी पड़ सकती है। सो 12 को 25 से डिवाइड करना है, जो कि डिविजिबल नहीं है क्योंकि इनसाइड नंबर इज स्मॉल। तो आप क्या करेंगे, ऊपर इधर डेसिमल पुट करते होते हैं और इधर आप जीरो एक अलाउड है आपको पुट करना। अब हम क्या करेंगे, 25 फोर ज़ा 100, 25 फाइव ज़ा 125 ज्यादा हो जाएगा तो फोर ज़ा 100। सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 आ गया। जब आप एक दफा डेसिमल एक दफा प्लेस कर दें तो हर स्टेप में एक जीरो अलाउड होता है आपके लिए। सो वो जीरो एक और ऐड किया, 200 हो गया। सो 25 एट ज़ा 200, तो आंसर आ गया 0.48। ठीक हो गया। सो दिस इज वन मेथड। इसके अलावा एक और मेथड भी है, और वो क्या है कि जब किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 10 आता है या 100 आता है या 1000 आता है, 10,000, उसकी डिवीजन बहुत इजी होती है। मीन अगर 3/10 लिखा हो तो इसका आंसर क्या होता है, 0.3। मीन उस जीरो के साथ एक डिजिट आ जाता है और जहां 1 आता है वहां डेसिमल आ जाता है। मीन व्हाट्स आंसर ऑफ 3/100? 3/100 का आंसर क्या होता है? ज़ीरो ये पॉइंट जीरो ज़ीरो इसके थ्री साथ, ये जीरो इधर ऊपर, 0.03। अगर आपके पास लिखा हो 52/100, इसका आंसर क्या होगा, 0.52। मीन जब डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 हो तो आप डायरेक्ट डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 तो नहीं है, बट हम इसको बड़ी आसानी से 10 तो नहीं 100 बना सकते हैं। 25 को 100 बनाने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बनेगा 48/100। अब जब डिनोमिनेटर में 100 हो गया तो वी कैन टेल कि 48/100 इज 0.48। जी आई होप ये बात क्लियर होगी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
जी ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए। आप सब प्लीज अटेम्प्ट करें। y varies directly as the square root of x given that y is equal to 18 when x is equal to 9, find y when x is equal to 4। जी अटेम्प्ट करें। Okay, जी Abdul Rahman is saying y is 24। जी बाकी लोग भी अपने आंसर्स बताइए। Faik is saying it's 12। जी बाकी लोग क्या कर रहे होते हैं? मरियम, माहम, हसन, हया। Hassan is saying 24। Maham is saying 12। सो बाकी इसका मतलब अभी तक लग रहा है कि हैदर इज saying 12। सो वोट्स 12 और 24 के बराबर जा रही है। लेट्स सी। y is directly, so directly mean y is equal to k times square root of x। It's not square of x, it's square root of x, so y is equal to k times under root x। Given that y is 18, तो हमने पहले अब k फाइंड करना है, एंड x is 9। सो वी नो कि अंडर रूट 9 क्या होता है? 3। सो 3 जब उधर डिवाइड होगा तो 18 डिवाइड बाय 3 इज k इज इक्वल टू 6। सो k अगर 6 आ गया तो आपका रिलेशन बन गया y इज इक्वल टू 6 अंडर रूट x। और अब क्या फाइंड करना है? y फाइंड करना है व्हेन x इज 4। सो x में आप 4 पुट कर दीजिए। सो y इज इक्वल टू 6, x में 4, और x में 4 पुट किया तो अंडर रूट 4 इज 2। So 6 times 2 is 12. So those who were saying 12, they are right. Okay जी, next question। अभी हम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही कर रहे हैं। Okay, question 8. Y varies inversely as the square of x when x is equal to 2, y is equal to 9. Find the value of y when x is 3। जी अटेम्प्ट कीजिए पार्ट ए। ओके जी, 5 का आंसर आ गया 27/4। बाकियों का वेट करते हैं।
Hassan is saying it's 4. Heather 4. माहम 4. तो लगता है कि 4 करेक्ट होगा. लेट्स सी. y is y varies inversely as the square of x. So inversely mean y is equal to k over square of x. So y is equal to k over x square. Now we need to find k first. So x is 2, y is 9. So y में 9 और x में 2. So 2 square is 4 और 4 times 9 is 36. So k आपके पास आ जाएगा 36. So आपके पास आ गया y is equal to 36 over x square. So find the value of y when x is 3. अब आपको y find करना है और x है 3. So 3 square is 9. 36 divided by 9 is 4. So the value of y is 4. ओके जी. इसी का बी पार्ट सेम उसी से वही क्वेश्चन है. यू व्हेन x is n y is p मीन वही क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपका ओरिजिनल क्वेश्चन ये है y varies inversely as the square of x. तो पार्ट ए में जो इन्फॉर्मेशन थी वो डिफरेंट थी. अब पार्ट बी के लिए इन्फॉर्मेशन इज डिफरेंट. The answer is Pike is saying answer is pn by 2. आपने उससे क्वेश्चन में कहा हुआ है राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर y इन टर्म्स ऑफ p. इसका मतलब y का आंसर इन टर्म्स ऑफ p आएगा सिर्फ. देखिए ओरिजिनल रिलेशन गिवन है y वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ x. सो y वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ x. सो k ओवर x स्क्वायर. सो पहला टास्क k फाइंड करना है. उसके लिए इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो x इज इक्वल टू n और y इज इक्वल टू p है. सो x इज इक्वल टू n एंड y इज इक्वल टू p. ये हो गया. सो मैं इसको इधर कर देता हूँ. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? k आपके पास आ गया p n स्क्वायर. अब आप k की वैल्यू इस रिलेशन में यूज कर लें जो कि नॉर्मली हम करते आ रहे हैं. सो y इज इक्वल टू k की जगह आप लिख देंगे p n स्क्वायर ओवर x स्क्वायर. अब हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है y व्हेन x इज 2n. सो फाइंड करना है y व्हेन x इज 2n. सो p n स्क्वायर x में हम क्या लिख देंगे 2n और there is a square as well. So we got y is equal to p n square
2n square mean 4n square. N square and n square cancelled out, so the value of y is p by 4. This is the value of y in terms of p only. जी क्लियर है? ये थोड़ा सा ये बी पार्ट बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट था थोड़ा सा. इज दैट क्लियर? ओके. ओके जी, अटेम्प्ट क्वेश्चन 11 विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर. किसी ने कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करना. अटेम्प्ट क्वेश्चन 11. जी, व्हाट्स आंसर? वैल्यू ऑफ y when x is 10. Calculator is not allowed. Haven't received any answer yet. Faik is saying it's 80. वेट करते हैं मरियम, हैदर, हसन, अब्दुर्रहमान, रायान और हया का. हया की तरफ से अभी तक कोई रिस्पांस किसी क्वेश्चन में नहीं आया. आई डोंट नो कि वो अटेम्प्ट कर रही हैं कि नहीं. सेम फॉर मरियम एंड रायान. जी अफान बताइए आपका क्या आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का? ओके जी, मरियम ने कंफर्म कर दिया कि इट्स 80. तो कुछ लोगों का कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा, देख लें अगर नहीं हो रहा. y वेरीज डायरेक्टली, so y is equal to k times directly as square of x, square of x. ओके अफान. सो अब आपको k फाइंड करना है. इट सेज y is 1/5 and x is 1/2. So 1/5 into k times is equal to k times 1/4. So 1/4 mean you 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई होगा तो 4/5.
5 आ जाएगा। सो ये k है, मीन y इज इक्वल टू k इज 4/5 x square. Now you have to find y when x is 10. When x is 10, so 4/5 x is 10, 10 mean 10 square, और 10 square 100 बन जाएगा। और if this is 100, ये 5 और 100 कैंसिल होंगे, 20 and 20 times 4 is 80. So the value of y is 80. Attempt question 20. ओके, एक आंसर आ चुका है 27/2। देखते हैं, y is directly proportional to the cube of x. So directly proportional mean is equal to k times cube of x mean x cube. सबसे पहले k फाइंड करना है, जिसमें हम x में 2 पुट करेंगे और y में 4। सो 2 क्यूब होता है 8, तो 4/8 मीन k is 1/2. If k is 1/2, y is equal to 1/2 x cube. आपको फाइंड करना है y when x is 3. So x is 3 mean 3 cube is 27. So it's 27/2. जब भी हम इसका आंसर लिखने लगे और तो आंसर अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको या तो प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड फॉर्म में लिख दें फिर, या अगर आपको एग्जैक्ट डेसिमल इसका समझ आ रहा है तो वो लिख दें, मीन 27/2 इज 13.5। और अगर इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिखने के लिए कहता है तो 27/2। वी नो लॉन्ग डिवीजन करके 2 times 13 is 26। इसको मिक्स्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 13 इज अ होल नंबर, सो 13 होल 1/2। इन केस अगर लिखना पड़े सो 13 होल 1/2। हमें मिक्स्ड फॉर्म में लिखना आना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस की डिमांड हो सकती है कि आप अपना आंसर मिक्स्ड फॉर्म में लिखें। सो दिस इज द आंसर इन मिक्स्ड फॉर्म। और इस क्वेश्चन का आंसर 27/2 अगर आए तो या तो आप 13.5 लिख दीजिए या 13 होल 1/2। जी, आई होप ये टॉपिक क्लियर होगा, ये इतना मुश्किल नहीं था। और आज खैर क्वेश्चन भी जो इसके किए हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस किए हैं। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।